अब हम लोग जैसे सीख रहे थे कि दिस इज टी। दिस इज टी कहने का मतलब ये होता है यह चाय है, यह चाय है, यह चाय है। लिख लीजिए यहां से, यह चाय है। अरे समझ में आता कि यह चाय है। हम बोलते हैं दिस इज टी। अब एक चीज समझिए कि दिस का प्रयोग करते कहां है हम लोग। ऑलमोस्ट हम लोग कहीं तो दिस का प्रयोग ना कर देंगे, दिस और दैट का प्रयोग करते कहां है। अब यहां से समझते हैं हम लोग। एज ऑफ दिस, यहां से लिख लीजिए, यूज ऑफ दिस। हम हिंदी में लिख सकते हैं यह का प्रयोग, यह का प्रयोग, यह का प्रयोग। हम यह का प्रयोग करते कहां है, इसको समझते हैं। हम यह का प्रयोग नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए, दिस का प्रयोग कहां करते हैं, नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए। अरे समझ में, दिस का प्रयोग कहां करते हैं, तो नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। हम यहां से लिख सकते हैं दिस का प्रयोग, यहां से लिखिए नजदीक वस्तु या ऐसे कर सकते हैं नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए, दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग करते हैं। अरे समझ में यहाँ तक, यानी दिस का प्रयोग हम कहां करते हैं, नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। अब दिस पढ़ लिए, अब यूज ऑफ दैट, इसको समझ लेते हैं। यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट कहने का मतलब होता है वह का प्रयोग। अरे समझ में, यानी यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दैट। दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग दूर वस्तु, ऐसे लिखिए दूर वस्तु और एक वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। अरे समझ में, यूज ऑफ दिस और यूज ऑफ दैट। दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग दूर वस्तु और एक वस्तु के लिए करते हैं। लेकिन हमको मालूम कैसे चलेगा कि कोई वस्तु नजदीक है, कोई वस्तु दूर है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब दो वस्तु के बीच कंपेयर कराया जाएगा, और जो उस वस्तु में से जो नजदीक वस्तु होगा उसके साथ क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, और जो वस्तु दूर होगा उसके साथ दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास जो फोन से वीडियो बना रहे हैं और हमारे पास पेन है, हम कहेंगे कि यह कलम है और वह मोबाइल है। हम ऐसे बोलेंगे यह कलम है और वह मोबाइल है। लेकिन जब ये यहाँ के वस्तु से और काफी दूर वस्तु अगर मान लीजिए कोई है, तो अगर वो दोनों का कंपेयर कराना होगा तो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि चलिए यहाँ के कोचिंग, हमारा कोचिंग ले लीजिए और कहीं और दूसरे जगह कोचिंग है, हम उसको अगर कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए तो हम पूछेंगे तो बताइए कि वह कोचिंग कैसा है। हमेशा यह कोचिंग कैसा है ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। यानी जब दो वस्तुओं के बीच कंपेयर कराया जाएगा तो मान लीजिए कि हम अपना मार्केट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जिस मार्केट में है भवानी छपर, हम भवानी छपर मार्केट को ले लेते हैं और दूसरे मान लीजिए भिंगारी को ले लेते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि भवानी छपर अच्छा बाजार नहीं है, हम कह सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल समझिए, समझने के लिए ऐसा ना रिलेटिव ना लीजिएगा कि भवानी छपरा अच्छा बाजार नहीं, अच्छा मार्केट है, लेकिन आप कह सकते हैं यह अच्छा बाजार नहीं है और वह अच्छा बाजार है, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो यानी दो चीजों के, दो वस्तुओं के बीच जब कंपेयर कराया जाएगा और दोनों वस्तुओं के बीच में जब मालूम चलेगा कि जो वस्तु नजदीक है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, दिस का प्रयोग कर लेंगे, और जो वस्तु दूर रहेगा उसके साथ दैट का प्रयोग कर लेंगे। आ रहा समझ में? दिस और दैट का प्रयोग कहां करते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए इसका आगे हम लोग समझ लेते हैं दिज और दोज का प्रयोग, दिज और दोज का प्रयोग। THESE, दिज और दोज। दिज मीन्स होता है ये या ये सब, ये या ये सब, और दोज मीन्स होता है वे या वे सब। अरे समझ में? दिज मीन्स होता है ये या ये सब, और दोज मीन्स होता है वे या वे सब। अब समझिए दिज का और दोज का प्रयोग करते कहां कहां है। दिज का प्रयोग नजदीक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते थे, दिस का प्रयोग कहां करते थे, तो नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए, और दैट का प्रयोग दूर वस्तु और एक वस्तु के लिए। अब यहाँ पे वही चीजें सीखेंगे जहां पे हम लोग दिस का प्रयोग कर रहे थे, यानी जहां पे हम लोग दिस का प्रयोग कर रहे थे वहीं पे क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, वहीं पे क्या करेंगे, दिस का प्रयोग। लेकिन दिस का प्रयोग कर रहे थे नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए कर रहे थे ना दिस का, लेकिन अब दिस का प्रयोग करेंगे तो नजदीक वस्तु के लिए, लेकिन एक से ज्यादा वस्तु के लिए। एक वस्तु रहेगा तो हम दिस का प्रयोग कर देंगे, लेकिन एक से ज्यादा नजदीक वस्तु रहेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे दिस लगाएंगे, दिस। और समझिए दैट का प्रयोग, तो हम दूर वस्तु और एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते थे। अब वही चीज सेम है दूर वस्तु के लिए, लेकिन एक से ज्यादा वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आ रहा समझ में? तो दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए, और दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए। आ रहा समझ में? लिख दें यहाँ पे, आइए आइए समझते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे नजदीक वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए, एक से ज्यादा वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दिस का प्रयोग करते हैं। अरे समझ में? तो हम लोग दिस का प्रयोग कहां करते हैं, तो नजदीक वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। और दूर वस्तु के लिए क्या करते हैं, दूर वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, तो दूर वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए दोज का प्रयोग, और दूर वस्तु और एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग, नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग, और दूर वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है?